आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 15 के लिए चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम दो प्रश्नों का समाधान सीखेंगे जो कि परिसीमा से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अमीना परिवार की आयताकार जमीन के चारों ओर बाहर से 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। आयत क्षेत्राकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 22 मीटर और 15 मीटर है। प्रति मीटर 16 रुपए की दर से रास्ता के चारों ओर से और भीतर से बेरा घेरने पर कुल कितना खर्च होगा, गणना करें। यानी एक आयताकार जमीन है, तो हम जो है इसको बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, एक आयताकार जमीन है और इसके चारों तरफ जो है 3 मीटर चौड़ा जो है रास्ता बनाया गया है। ये कितना है, 3 मीटर। इधर भी 3 मीटर है, इस तरफ भी 3 मीटर है और इस तरफ भी 3 मीटर है। और जो क्षेत्र है, जो जमीन है, उसकी लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर है। तो कहा गया कि प्रति मीटर 16 रुपए की दर से अगर रास्ते के चारों तरफ जो है बेरा लगाया जाए, बाहर से भी और अंदर से भी, तो कुल कितना खर्च होगा। तो हम इसका नाम देते हैं ए बी सी डी और इसका पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस भी एक आयत हो गया और ए बी सी डी भी एक आयत हो गया। तो ए बी सी डी जो है क्षेत्र है, ए बी सी डी क्षेत्र की लंबाई कितनी है, 22 मीटर और ए बी सी डी क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर, जो कि दिया गया है। इसीलिए ए बी सी डी क्षेत्र की परिसीमा जो है कितनी होगी, हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई 22 है, चौड़ाई 15 है, तो 2 गुने 37, तो ये कितना हो गया, 74 मीटर। तो ये हो गई जो भीतर की जो क्षेत्र था उसकी लंबाई परिसीमा। अब हम जो है पी क्यू आर जो है उसका जो है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं पहले। तो पी क्यू आर एस क्षेत्र जो कि रास्ते के सहित है की लंबाई बराबर, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो जो है ए बी सी डी की 22 मीटर है, इस तरफ भी 3 मीटर है और इस तरफ भी कितना है, 3 मीटर है। तो अगर हम पी क्यू आर एस की जो है संपूर्ण लंबाई ज्ञात करना चाहे तो हमें 22 मीटर के साथ इस 3 मीटर को और इस 3 मीटर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी हम क्या लिखेंगे, 22 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर, यानी 22 और 6 28 मीटर। इसी प्रकार से पी क्यू आर क्षेत्र की जो है चौड़ाई क्या हो जाएगी, 15 प्लस 3 प्लस 3, 2 बार 3 क्यों, क्योंकि दोनों तरफ जो है 3-3 मीटर का जो है क्षेत्र है, लंबाई जो है। तो 15 और 6 21 मीटर जो है इसकी चौड़ाई होगी। इसीलिए पी क्यू आर एस क्षेत्र की जो है पी क्यू आर एस क्षेत्र की परिसीमा बराबर, फॉर्मूला क्या है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 गुने लंबाई है 28 प्लस 21, तो 2 गुने ये हो जाएगा 9 और 4, तो इसे हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा 98 मीटर। तो 98 मीटर का बेरा बाहर की ओर लगेगा और 74 मीटर का बेरा जो है अंदर की ओर लगेगा। इसीलिए कुल बेरे की लंबाई बराबर 74 मीटर प्लस 98 मीटर। तो हम जोड़ें तो 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 9 1 10 7 17, यानी 172 मीटर जो है बेरा हमें लगेगा। इसीलिए कुल खर्च बराबर 172 गुने प्रति मीटर खर्च जो है हमारा कितना था, 16 रुपये था, तो हम इसे 16 से गुना कर देंगे। तो 16 दूना 32 का 2 हाथ में 3, 16 7 112 और 3
115 का 5 हाथ में 11, 16 एकम 16 और 11 27 रुपये, यानी 2752 रुपये का जो है कुल खर्च हमें बेरा लगाने में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सायन परिवार की आयताकार जमीन की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। प्रति मीटर 18 रुपए की दर से सायन परिवार की जमीन के चारों ओर घेरा लगाने में 1152 रुपये खर्च हुए। तो सायन परिवार की जमीन की लंबाई और चौड़ाई का ज्ञात करें। तो इसे जो हम बीजगणित की सहायता से बनाएंगे। तो हम मानेंगे कि माना आयताकार जमीन की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसीलिए आयताकार जमीन की लंबाई बराबर 3x मीटर। क्यों? क्योंकि जो है लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, यानी 3 into x। अगर हम जो है इसे डायग्राम में बनाए, चित्र बनाए, तो ये होगा x और ये होगा 3x। तो अब कहा गया है कि जो है प्रति मीटर जो है 18 रुपए की दर से घेरा लगाने में 1152 रुपये का खर्च हुआ है। हम ये लिखेंगे कुल खर्च बराबर 1152 और दर क्या था खर्च का 18 रुपये प्रति मीटर। अगर हम जो है कुल खर्च को इस दर से भाग कर दें तो हमें जो है ये मिल जाएगा कि जो है जो घेरा लगाया गया था उसकी लंबाई कितनी थी। इसीलिए घेरे की लंबाई बराबर 1152/18। इसे हम काटेंगे तो 2 से 9, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, फिर 9 से अगर काटेंगे तो 9 6 54, बचा 3, 9 चौक 36, यानी 64 मीटर जो है इस पूरे जो आयताकार जमीन है इसकी घेरे की लंबाई है। तो ये जो घेरे की लंबाई वही परिसीमा हुई, इसीलिए आयताकार जमीन की परिसीमा, आयताकार जमीन की परिसीमा बराबर 64 मीटर। इसीलिए अब हम जानते हैं कि परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, जो कि किसके बराबर होगा 64 के बराबर, यानी 2 गुने लंबाई हमारा कितना है tx और चौड़ाई कितना है x, यानी बराबर 64। तो ये एक समीकरण बन गया है। समीकरण का समाधान हम लोग करेंगे तो 2 गुने 3x प्लस x 4x बराबर 64, यानी हम क्या लिख सकते हैं 2 × 4 8, यानी 8x बराबर 64। इसीलिए x बराबर 64/8, 8 से काटेंगे तो 8, यानी हमारा x का मान कितना आ गया 8। तो x का मान 8 है, यानी इसे हम लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी x जो हमने माना था वो कितना मान निकला x, यानी 8 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई थी 3x, यानी 3 × 8, यानी 24 मीटर। यानी जो आयताकार जमीन है उसकी लंबाई 24 मीटर और जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी 8 मीटर की। यही हमारा उत्तर होगा। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।